Dear students, today we will discuss adverb clause of manner. It has three conjunctions: as, how, in that. As is most commonly used. सबसे ज़्यादा प्रयोग हम as का करते हैं. And how is also used. How is an adverb. It can also be used as conjunction. Clear? And in that. So we will see different example using these examples. We will see the use of these conjunctions. Clear? एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि the use of as is most commonly used in this clause. Like as conjunction is also used, you will see the example later. But like is not used in formal English, that is in official or standard English. It is generally used in spoken. Clear? Like. So उसको हमने जानबूझ के यहाँ deliberately I have not written like here. ठीक है? So see, देखिए इसको. He did, I told him. तो इसको adverb clause of manner से क्या बनाएंगे इसको? देखिए आप. He did as I told him. क्लियर? इनका सबका लगभग सेंस यही रहता है. इन दोनों का सेंस एज का और हाउ का इन द सेम वे. इन द सेम वे. उसी तरह से. फिर भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें जाना चाहो इफ और बट में बारीकी में है, आप प्रिसाइज होना चाहते हैं, तो एज जनरली डिनोट्स प्रोसेस एंड हाउ डिनोट्स समव्हाट रिजल्ट. जैसे हाउ आर यू, इसी से एग्जांपल ले लेते हैं. तो हाउ आर यू मीन्स आप कैसा कर रहे हो उससे मतलब नहीं है. आप ठीक ठाक हो ना, अच्छे हो, केवल कंडीशन पूछ लेता है, स्थिति पूछ लेता है ये. और ये प्रोसेस पे जोर देता है. ये थोड़ा सा इफ और बट में जाओ. लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं यही बात कहूँगा आपसे कि एज का यूज इसमें ज़्यादा करें और हाउ का बाई चांस हो जाता है तो नॉर्मली इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. क्लियर? इसको देखिए, इसका क्या बनेगा ये तो जानते ही हो. डू एज यू आर डायरेक्टेड. डू एज यू आर डायरेक्टेड. दैट मीन्स करो जैसा आपसे जैसा आपको निर्देशित किया गया है. क्लियर? अब ये पैसिव है तो आपने निर्देशित नहीं किया, आपको निर्देशित किया गया डायरेक्टेड. इसको ही हम शॉर्ट में लिख देते हैं डू एज डायरेक्टेड. इसको ही शॉर्ट में लिख देते हैं. ठीक है? द सेम सेंटेंस इज हियर. क्लियर? तो आपको जब क्लॉज बनाने को आए तो आप पूरा लिखेंगे. केवल यहां डायरेक्टेड लिख दें तो आप केवल एज से लिख सकते हैं. ओके? फिर देखिए यू मे फिनिश इट यू लाइक. तो देखिए इसमें इसको हाउ से ऐड करेंगे हम. यू मे फिनिश इट हाउ यू लाइक. आप चाहे तो हाउ की जगह एज भी कर सकते हैं, कोई उसमें ज़्यादा वो नहीं है. इसको देखिए, इसमें कंजंक्शन लंबे सेंटेंस में इसी में जोड़ के बता देता हूं. द हायर इनकम टैक्स इज हार्मफुल. ज़्यादा टैक्स लगाना हार्मफुल है, हानिकारक है. इट में डिस्करेज पीपल, ये लोगों को डिस्करेज कर सकता है, हतोत्साहित कर सकता है. फ्रॉम ट्राइंग टू अर्न मोर, ज़्यादा कमाने का प्रयास करने से लोगों को डिस्करेज करेगा. माने ये इस तरह का हो जाएगा कि लोग ज़्यादा कमाने का ही प्रयास छोड़ देंगे. क्योंकि टैक्स ज़्यादा, इनकम टैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो लोग जितना कमाएंगे ज़्यादातर गवर्नमेंट ले लेगी, तो लोग ज़्यादा कमाने का ही प्रयास नहीं करेंगे. मीन्स लोग अपनी फुल एबिलिटी से, फुल कैपेसिटी से काम नहीं करेंगे तो इससे कंट्री पीछे जाएगा. इसलिए ज़्यादा हायर टैक्स नहीं रखा जाता पैसों वालों पर. समझ में? उसमें एक बैलेंस देखना होता है. तो इसको कैसे करेंगे? इन दैट. किससे जोड़ेंगे? इन दैट. ये कंजंक्शन यहाँ जोड़ देंगे इसको, इन दैट. और ये इन दैट मैनर तो बताता ही है किस तरह से काम हो रहा है. कहीं ना कहीं इसमें रीजन का भी पुट आ जाता है, थोड़ा बहुत रीजन का भी पुट आ जाता है. देखिए यहाँ पे ये रीजन जैसा ही लग रहा है हमको.
बस इतनी सी बात है। क्लियर? इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल लाइक का देखते हैं, जो कि इनफॉर्मल माने बोलचाल की भाषा में यूज होता है। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश में नहीं आता है। ठीक है, लाइक ये किस यूज में आता है? इनफॉर्मल इंग्लिश में। इनफॉर्मल इंग्लिश में आता है कंजंक्शन के रूप में। ये ध्यान रखना, कंजंक्शन के रूप में ये मैनर क्लॉज चल रहा है, उसी में हम बात कर रहे हैं अभी। मैनर क्लॉज के कंजंक्शन के रूप में लाइक का यूज, ध्यान रखना, मैनर क्लॉज के कंजंक्शन के रूप में लाइक का यूज, सीधी सीधी भी कह सकते हैं, लाइक का यूज कंजंक्शन के रूप में स्टैंडर्ड लैंग्वेज में यूज नहीं करते, वैसे हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखते हैं किस तरह से, एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसको, ठीक है ना? तो देखिए, सिंक लाइक ए स्टोन। अब यहां डच छुपा हुआ है, लिखो या ना लिखो, है ना? सिंक लाइक ए स्टोन, सिंक्स ऐसे हो जाएगा। तो डच का मतलब है यही वर्ब फॉलो फिर से हो जाएगी। ड्रिंक लाइक ए फिश, डज, डज माने ए फिश ड्रिंक्स। और रन लाइक ए हेयर, क्या कहते हैं, रन्स, इस तरह से आ जाएगा। तो डूबो तो पत्थर की तरह, पियो तो मछली की तरह, और दौड़ो तो खरगोश की तरह। तो ये यहाँ पे पूरे द होल सेंटेंस इज हियर। यहाँ पे भी, यहाँ पे वैसे देखा जाए तो सिंग्स है, यहाँ पे क्या है, ड्रिंक्स है, यहाँ पे क्या है, रन्स है। ये लिखे नहीं जाते हैं, ये अंडरस्टूड हो जाते हैं। क्लियर? उसने पढ़ा और मैंने भी, तो मैंने भी क्या किया, वो पहले वाली वर्ब जो फर्स्ट वर्ब है वही फॉलो मान ली जाती है, इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पे लिखा नहीं जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन वर्ब्स को यहाँ लिखा नहीं जाता है, और बस वैसे ही अंडरस्टूड कर लिया जाता है। तो ये है यहाँ पे लाइक या कंजंक्शन का काम कर रहा है। सिंक लाइक ए स्टोन सिंक्स, स्टोन सिंक्स सेंटेंस हो गया कंप्लीट, और सिंक अपने आप में इंपरेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से ड्रिंक केवल इंपरेटिव सेंटेंस हो गया है, और ए फिश ड्रिंक्स ये फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर से ये रन इंपरेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में ए हेयर रन्स, ये इस प्रकार से फिर से सेंटेंस आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भले ही हमें ये प्रीपोजिशन दिख रहा हो कि सिंक लाइक ए स्टोन, ड्रिंक लाइक ए फिश और रन लाइक ए हेयर, तो इस कंडीशन में मैंने ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह के यूज हम अच्छे नहीं मानते, करने को हम कर सकते हैं, चलता है, वो तो होता है। ठीक है, जो प्योरिस्ट है इंग्लिश में, जो कहते हैं शुद्ध इंग्लिश बोली जाए, उनको प्योरिस्ट नाम से एड्रेस किया जाता है, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। चलिए ठीक है, कुछ बेनिफिट तो आपका होगा। ठीक है, अगर आप जितने ध्यान से पढ़ोगे उतना बेनिफिट होगा। थैंक यू।